हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? तो बच्चों ये वीडियो बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है। आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, सर नवंबर आ चुका है, हमें कैसे स्टडी करनी चाहिए जिससे हम बोर्ड परीक्षाओं में अच्छा स्कोर कर सकें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल भी स्टडी नहीं की है। तो ये वीडियो सभी के लिए भाई, चाहे आप स्टडी करके बैठे हो या अभी तक नहीं की है, वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और एक और चीज़ यार, बोर्ड में कितना स्कोर करना चाहते हो? बोर्ड एग्जाम में टारगेट रखा होगा ना, मुझे इतना स्कोर करना है। मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि आपका टारगेट क्या है, कि मुझे सर बोर्ड एग्जाम में इतने % लेकर आने हैं। तो जितने बच्चे लाइव हो या जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हो, सभी को कमेंट जरूर करना है। देखो बच्चों, अगर हम देखें, नवंबर आ चुका है, टाइम अगर हम देखें भाई, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फेब। अगर आप बिहार बोर्ड से, तो हो सकता है आपके फेब में एग्जाम हो, नहीं तो ज़्यादातर जो स्टेट हैं वो मार्च में एग्जाम्स कराते हैं, फेब के लास्ट में। तो हम ऑन एवरेज भाई मान के चलते हैं, हमारे पास कितने महीने का टाइम है भाई? अगर मैं आपसे पूछूं कितने महीने का टाइम है, तो लगभग हमारे पास 120 डेज हैं। तो भाई ये 120 दिन आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो हो सकता है आप बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाओ। कोई नहीं चाहेगा ऐसा हो, हर कोई मेहनत करना चाहता है, बट फिर भी आप मेहनत नहीं कर रहे हो। धोखा किसको दे रहे हो यार? खुद को दे रहे हो। तो बेटा अभी भी ये टाइम बचा हुआ है, इन दिनों में भी आप मेहनत करके अच्छा स्कोर कर सकते हो। खुद से कमिटमेंट करो, खुद पर मेहनत करो, क्योंकि बिना मेहनत किए अच्छा स्कोर नहीं होने वाला है, याद रखना, ठीक है? तो भाई 120 दिन का आपके पास टाइम है, लेकिन 120 दिन में भी मेहनत करके अच्छा स्कोर किया जा सकता है, ये श्योर है। देखो जो बीत गया उसके बारे में मत सोचो, सर मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, सर मेरा क्या होगा, ये होगा वो होगा। उनको सोचने से कोई फायदा है क्या? नहीं, उससे कोई बेनिफिट मिलेगा ही नहीं, केवल दिमाग को प्रेशर आएगा। भाई मत करो ऐसा, ठीक है? चलिए, तो बच्चों देखो, आज मैं सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा कि इस बचे हुए टाइम में हमें कैसे स्टडी करनी चाहिए जिससे हम बोर्ड में अच्छा स्कोर कर सके। मैं खुद एक टॉपर हूं, तो सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी स्टडी नहीं की हो फिर भी अच्छा स्कोर हो जाएगा, थोड़ी बहुत करके बैठे हो फिर भी हो जाएगा, बट मेहनत करने की जरूरत है। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। अब आपको स्मार्ट वर्क ज्यादा करना है, क्योंकि आप सिलेबस को रट्टा नहीं मार सकते हो, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो सेशन को लास्ट तक देखना। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशन थॉट सुनाना चाहूंगा, बहुत प्यारा थॉट है भाई। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है। आपका टारगेट क्या है भाई? मंजिल है आपकी कि मुझे बोर्ड में इतना स्कोर करना है, तो मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है, किसी भी बात से हिम्मत न हारना, किसी भी बात से हिम्मत न हारना। ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। जब तक ठोकर नहीं लगेगी ना, तब तक आप चलना नहीं सीखोगे। छोटा सा बच्चा होता है, गिरता है फिर उठता है, फिर गिरता है फिर उठता है, क्योंकि ठोकर लगने के बाद ही इंसान संभलता है। चींटी को देखा है, अगर अपना टारगेट लेके कुछ चढ़ रही है दीवार पर, गिरती है फिर उठती है, फिर गिरती है फिर उठती है, और एट द लास्ट क्या होता है? वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है, ठीक है? तो अभी भी टाइम आपके पास बचा हुआ है, अगर मेहनत करोगे तो अच्छा स्कोर किया जा सकता है, ये याद रखना। चलिए बच्चों, तो आज की इस वीडियो में आपको मैं क्या क्या बताने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट है, अपने अंदर के सेल्फ कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा इंक्रीज करो, क्योंकि आप मन से ना हार चुके हो यार, बोर्ड एग्जाम नजदीक है, मैंने अभी तक बिल्कुल भी स्टडी नहीं किया, मैं फेल हो जाऊंगा। तो सबसे पहले जो अपने अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जब तक उसका लेवल आप अप नहीं करोगे, तो बेटा जो मेंटलिटी आप कहते हैं ना, मेंटलिटी बीमार हो जाओगे। दिमाग कुछ कह रहा है, पढ़ कुछ रहे हो, याद कुछ होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले अपने मेंटल दिमाग को थोड़ा स्थिर रखो, और उसको बोलो, उसको पॉजिटिव रखो कि अभी जो टाइम बचा हुआ है उसमें भी मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूं। जब तक उसको ऐसा संकेत नहीं दोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो अपने खुद से आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा। दूसरी चीज कि भाई अब जो बीत गया उसको गोली मारते हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। खुद से प्रॉमिस करो कि मुझे बोर्ड में इतना स्कोर करना है। जब तक आप खुद से प्रॉमिस नहीं करोगे, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। तो सबसे पहली चीज बच्चा, अपने इस दिमाग को, अपने कॉन्शियस माइंड को थोड़ा स्थिर रखो, क्योंकि इस पर ज्यादा प्रेशर डालोगे कुछ याद होने वाला नहीं है। ये आप लोग भी जानते हो कि भाई 4 महीने का टाइम बचा हो, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, मेरा क्या होगा, मैं फेल हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा। भाई इससे कुछ नहीं होने वाला। अगर इस 4 महीने में भी सही तरह मेहनत करोगे, तब भी अच्छा स्कोर किया जा सकता है, ये श्योर है, बट मेहनत करने की जरूरत है। और अगर एक और चीज आपके लिए गुड न्यूज है भाई, अभी तक बिल्कुल भी स्टडी नहीं की और चाहते हो बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना, तो उन सभी बच्चों के लिए हम लोग 15 नवंबर से, भाई अगर आप बाद में वीडियो को देख रहे हो फिर भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, 15 नवंबर से क्रैश कोर्स आपके लिए स्टार्ट किया जा रहा है। अब इस क्रैश कोर्स में क्या क्या होने वाला भाई, आपको यहां पर सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग कराएंगे, विद सॉल्यूशन आपको मिलेगा भाई। दूसरी चीज, हम सभी टीचर जितने भी हैं वो मॉडल पेपर्स आपको यहां पर प्रोवाइड करेंगे, सैंपल पेपर जिनको बोलते हैं, इनको तैयार करना। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन, एवरी सब्जेक्ट आपको यहां पर मिलेगा भाई।
उसके साथ साथ जितना भी सिलेबस रिलेटेड वीडियोस या फिर नोट्स है वो भी आपको इसी में मिलने वाला है। ये सब लाइव रहेंगे, सिलेबस आपको रिकॉर्डेड मिलेगा बिकॉज इतना टाइम नहीं बचा कि सिलेबस करा सके। और फी बहुत ज्यादा मिनिमम है, शुरुआती 100 स्टूडेंट्स के लिए हमने ऑफर रखा हुआ बच्चा 699 रुपीज। अगर आप मॉडल पेपर भी परचेज करने जाओगे तो लगभग इतने के पड़ेंगे, बट वहां पर मॉडल पेपर मिलेंगे, यहां पर आपको इन सभी की प्रीवियस पेपर, आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी और जितने भी प्रीवियस पेपर 3 साल के प्रीवियस पेपर हम लोग आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी प्रोवाइड करेंगे। सैंपल पेपर्स आपको 3 4 सैंपल पेपर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और एवरी सब्जेक्ट आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। अगर आपने ये सब कुछ तैयार कर लिया अभी भी बोर्ड एग्जाम में आसानी से भाई 70 to 80% स्कोर कर सकते हो केवल इनको पढ़कर। अगर सिलेबस और तैयार कर लिया तो भाई बल्ले बल्ले है आपकी, फिर तो 90+ पक्का जाएगा। तो अभी भी मौका है, 100 स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं 699 में। जिनको ज्वाइन करना भाई जल्दी से इस नंबर पर कांटेक्ट करो, क्योंकि ये फी केवल और केवल 100 बच्चों के लिए है, उसके बाद 999 रुपये पे करना पड़ेगा भाई। तो ज्यादा मत सोचो, जल्दी से कॉल मिलाओ और जल्दी से ज्वाइन करो, क्योंकि इतनी मिनिमम फी कोई नहीं प्रोवाइड करेगा इतना बेस्ट कंटेंट। और ये सारी लाइव क्लासेस आपको कहां पर मिलेंगी? स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप में। तो भाई ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये मत सोचो सर हमें पे करना पड़ रहा है, बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं मिलता। स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो पर आपको लाइव क्लासेस, नोट्स सब कुछ मिल रहा है भाई, वो भी इतनी मिनिमम फी में। ओनली फॉर 100 स्टूडेंट्स है, ये याद रखना, ठीक है। केवल 100 बच्चों के लिए ऑफर है। फिर बोलो सर इतने में नहीं होएगा, ठीक है। जल्दी से इस नंबर पर कॉल करो, नहीं तो स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पर कूपन कोड में लगा देना CRASH20, ठीक है। तो वहां पर आपको 10% हो सकता है एक्स्ट्रा देना पड़े, बिकॉज वहां पर ऐप चार्ज कटेगा, तो आपको वहां पर थोड़ा सा ज्यादा पे करना पड़ेगा। हो सकता है 750, बट कोई नहीं, 50 रुपये आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको भरोसा नहीं हमारे ऊपर कि पता नहीं जोड़े ना जोड़े, तो आप एप्लीकेशन में भी ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है बच्चों। तो जिनको भाई अच्छे नंबर लाने, अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो, मन से हार चुके हो, तो ये आपके लिए बेस्ट है भाई, ठीक है। अब आप लोग सोच लो क्या कैसे है, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो ज्यादा सोचने के बजाय आप मेहनत करना शुरू कर दो। अगर आप ये सोचोगे सर मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे याद नहीं हो रहा है, ये वो, तो भाई उससे कुछ होने वाला है, केवल आपका दिमाग खराब होगा, आप पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाओ। ये मत सोचो कि मेरे पास 4 महीने का टाइम बचा हुआ, मैंने अभी तक बिल्कुल भी स्टडी नहीं की। अगर इस 4 महीने में भी आप थोड़ा स्मार्ट तरीके से स्टडी करो ना, तब भी अच्छा स्कोर किया जा सकता है। तो ज्यादा सोचने के बजाय अभी से मेहनत पर लग जाओ भाई, क्योंकि सोचने से कुछ होने वाला है नहीं, मेहनत करने से सब कुछ होगा। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, कॉपी लिखेगा कौन, नहीं बताओ। मैं लिखने जाऊंगा, टीचर लिखने जाएंगे, नहीं, लिखनी कॉपी आपको बेटा, तो आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो आज से और अभी से खुद से कमिटमेंट करो, प्रॉमिस करो कि मैं अपने इस दिमाग पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालूंगा, क्योंकि अगर इस पर प्रेशर डालोगे तो जो भी याद करे वो याद नहीं होने वाला। सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। अभी से लग जाओ, अभी भी बहुत टाइम है। अगर आपने नवंबर बिता दिया, बेकार कर दिया, तो फिर आपको कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो बेटा उठ जाओ, जाग जाओ, ठीक है। कुछ नहीं होने वाला सोने से या टाइम वेस्ट करने से, फ्यूचर डिस्ट्रॉय होगा और कुछ नहीं मिलेगा आपको, इतना श्योर है, ठीक है। चलिए तीसरा जो पॉइंट है बच्चा, अब देखो सिलेबस तो आप लोग जानते हो भाई, सिलेबस अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ने की कोशिश करोगे, याद करने की कोशिश करोगे, तो पॉसिबल नहीं है कि आप पूरा सिलेबस तैयार कर पाओ, क्योंकि उतना टाइम आपके पास नहीं बचा हुआ। अगर आपने सिलेबस तैयार कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद आपको क्या करना है भाई, जितने भी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चाहे वो लॉन्ग हो चाहे वो शॉर्ट हो, उन पर आपको ज्यादा फोकस करना है। आप चैप्टर उठाओ, उस चैप्टर में देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आ रहा है। तो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं ना, उनको भाई नोट आउट करते जाओ, उनको लिखते जाओ, उनको याद करो, ठीक है। सिलेबस रटने से कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज उतना टाइम आपके पास बचा हुआ नहीं है। तो तीसरा काम आपको ये करना है कि सिलेबस को रटने के बजाय जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, याद रखना। चलिए भाई नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों, देखो सेल्फ स्टडी पर आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करो। आप ऑफलाइन कोचिंग भाई छोड़ दो, अगर कर रहे हो, अगर किसी दूसरे पर्पज से जा रहे हो, तो यार अपने को तो धोखा मत दो। ऑफलाइन में जाके 5-6 घंटे बर्बाद करोगे, फिर भी आपको हासिल क्या होता है। उससे ज़्यादा बेटर आप ऑनलाइन, टीचर यार बहुत सारे हैं, आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा ही चैनल है, बहुत सारे चैनल्स हैं, जहाँ से चाहो वहाँ से स्टडी कर सकते हो, बट आपको सेल्फ स्टडी पर थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक आपको याद क्या होने वाला, कुछ याद होगा, टीचर ने पढ़ा दिया, वो टीचर ने पढ़ा दिया है। खुद से सोचो कि आपको यहाँ
कोचिंग कर रहे हो वहाँ पर कितना तैयार हुआ। मैं कुछ चीज़ें पढ़ा रहा हूँ भाई, जब तक आप खुद पर मेहनत नहीं करो, जब तक आप खुद से उन चीज़ों को समझोगे नहीं, तब तक वो आपके दिमाग में नहीं जाने वाली हैं। तो सबसे बड़ा पॉइंट है भाई, सेल्फ स्टडी पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर आप कोचिंग, भाई मैं 4 कोचिंग पढ़ता हूँ, 5 कोचिंग पढ़ता हूँ, कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है जब तक आप खुद पर मेहनत नहीं करोगे, जब तक खुद से उन चीज़ों को तैयार नहीं करोगे। 10 कोचिंग लगा लो यार, 20 लगा लो, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे। तो जितना हो सके भाई सेल्फ स्टडी पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा रटो मत, सोचो मत, लग जाओ। अब याद करोगे तभी तो होगा, अब ऐसे थोड़ी नहीं कि हवाबाजी, दूसरों को दिखाने के लिए मत पढ़ो, खुद के लिए पढ़ो, क्योंकि फ्यूचर आपका बनेगा और फ्यूचर आपका ही बिगड़ेगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों, वो क्या है, टाइम टेबल। देखो टाइम टेबल की बात क्यों की जाती है बार बार कि सर टाइम टेबल। तो यार अगर हम कोई भी काम सिस्टमेटिक ढंग से करना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम टेबल सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आपने एक प्रॉपर कोई भी काम कर रहे हो, भाई मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पढ़ाई का कर रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, जब तक आप एक प्रॉपर शेड्यूल में नहीं करोगे, जब तक आप उसको एक अच्छे तरीके से नहीं करोगे, तो क्या वो काम अच्छे से होगा। आप कहीं पर फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, तो वहां पर एक टाइम दे रखा होता है कि आपको 9 बजे जाना है और 5 बजे आना है। इस टाइम पीरियड में आपको वहां पर जो आपके बॉस बोलते हैं वो काम करना है। कॉलेज आते हो, कॉलेज में भी आपको बताया कि हर सब्जेक्ट का अलग अलग आर होता है कि इस घंटे आपका ये चलेगा, इस घंटे आपका ये चलेगा। तो वो क्या एक सिस्टमेटिक ढंग है। अगर एक दिन टीचर बोले या आपके प्रिंसिपल ने बोल दिया कि जो टीचर जिस कमरे में या जिस क्लास में जाना चाहता है वो जा सकता है, तो आप देखोगे कि किसी क्लास में टीचर गए ही नहीं, और किसी क्लास में देखोगे 2-2 3-3 टीचर जा रहे हैं। तो वो क्या हुआ, वो सिस्टमेटिक है क्या, नहीं। तो वही भाई आपकी स्टडी के साथ भी होना चाहिए। जो आपकी जिंदगी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है ना, उसी को आप टाइम नहीं देते हो, उसी को आप इग्नोर करते हो, ये गलत बात है। तो टाइम टेबल एक सिस्टमेटिक ढंग होता है, सिस्टमेटिक तरीका होता है हमको स्टडी करने के लिए। अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से स्टडी करना चाहते हो तो टाइम टेबल को आपको जरूर फॉलो करना पड़ेगा। और अभी जो टाइम बचा हुआ है 6 to 7 आवर्स, या फिर मैं कहूँ कि 7 to 8 आवर्स आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। 7 से 8 घंटे का आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा और हर सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। अब ऐसा मत करना कि आप हिंदी इंग्लिश को गोली मार दो, भाई ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अब आपके पास उतना टाइम बचा हुआ नहीं है। आपको एवरी सब्जेक्ट को, मैं ये नहीं बोलूंगा भाई एवरी सब्जेक्ट को आप 2.5-2, 3-3, 4-4 घंटे दो। अरे भाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो उनको 2-2 घंटे दो, हिंदी इंग्लिश है उनको 1.5 घंटे दो, बट पढ़ना है, टाइम वेस्ट नहीं करना, पढ़ना है। जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से याद होना चाहिए, और जो भी चीजें आप लोग याद कर रहे हो उनको लिख लिख कर याद करो यार। आप लोग क्या करते हो, ओरल याद करने की कोशिश करते हो, ओरल याद नहीं होने वाला है यार, कितनी बार बोले आपसे। जब तक, और एक और चीज, आप लोग जो भी याद कर रहे हो भाई उसका रिवीजन जरूर करना, ठीक है। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला। आपने सपोज करिए यार फिजिक्स में एक चैप्टर तैयार कर रही है, आप दूसरे चैप्टर पे जा रहे हो, किस पे जा रहे हो, दूसरे चैप्टर पे जा रहे हो। तो देखो हो सकता है आप 7-8 दिन बाद जब दूसरे चैप्टर को पूरा तैयार कर लो, जब आप तीसरे पे जाओ, तीसरा चैप्टर जब तैयार करो, तो हो सकता है आपके दिमाग से जो पहला चैप्टर है वो बहुत हद तक आपके दिमाग से आउट हो चुका होगा। वाई, रिवीजन, क्योंकि आपने पहले चैप्टर का रिवीजन नहीं किया। तो देखो हम कोई भी चीज जब बार बार करते हैं ना, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जब तक हम कोई भी काम कर रहे हैं, जब तक हम उस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप उसमें माहिर हो जाओगे क्या, नहीं। अगर मैं एक क्रिकेटर हूं तो मैं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा खुद के ऊपर, तभी तो भाई मैं एक महान क्रिकेटर बनूंगा। तो कोई भी काम अगर आप अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो उसमें आपको माहिर होना पड़ेगा, वो होते हैं प्रैक्टिस करने से। तो आपको रिवीजन यही सिखाता है कि आप जो भी चीजें याद करो उनका रिवीजन करते जाओ, तो आपके कॉन्शियस माइंड में वो चीजें बनी रहेंगी। आपने पूरी बुक तैयार कर ली भाई, आप पहला चैप्टर उठा के देखना आपके दिमाग से बिल्कुल आउट हो चुका होगा। हाँ, एक बार जब पढ़ोगे तो हो सकता है वो रिमेंबर हो जाए, आपके दिमाग में पूरा आ जाए। इसी वजह से आपसे बार बार बोला जाता है कि रिवीजन करो। रिवीजन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप बोर्ड में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो। और अगर आप ये सोच रहे हो सर मैं पेपर से एक दिन पहले पढ़ के जाऊंगा और मैं सर अच्छा स्कोर करके आऊंगा, मैं एक दिन पहले सब कुछ तैयार कर लूंगा, क्या नहीं हो क्या, अरे इंसान हो यार, ऐसा नहीं होता है। एक दिन पहले भाई इतना ज्यादा प्रेशर होता है, ये याद करूं, वो याद करूं, ये करूं, वो करूं, और जब पेपर देने जाओगे ना, जो तुमने एक दिन पहले जितना भी रट्टा मारा था दिमाग से उड़ गया होगा। ये रियलिटी है। इतना ज़्यादा प्रेशर होता है हमारे दिमाग पर कि पेपर आते ही हाथ पैर कांपने लगते हैं। भाई मैं खुद का प्रैक्टिकल कर रखा है वो बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा रियलिटी ज़्यादातर बच्चों के साथ ऐसा होता है, आपके साथ भी ऐसा होगा, क्योंकि वो 10th था, ये 12th है, इस चीज़ को याद रखना। तो अगर 12th में अच्छा स्कोर करना है ना,
तो खुद पर बिलीव करना सीखो, खुद पर मेहनत करना। अभी भी टाइम बचा हुआ है, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन अगर आपने ये 1 महीना और बेकार कर दिया, फिर आपका भगवान ही मालिक है, फिर आपको भगवान भरोसे रहना। जो याद करो एक दिन पहले भगवान के भरोसे अगर वो आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ठीक है। चलिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टाइम टेबल सभी बना लेना। अगर टाइम टेबल बनाना नहीं आता तो मेरे को जा सकते कमेंट करना, तो उसके ऊपर वीडियो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। आप लोग सबसे ज़्यादा जो व्यस्त हो ना, वो इधर व्यस्त हो। और दूसरा, एक बीमारी होती है बहुत बुरी जिसको कहते हैं हम लवेरिया। या तो आप इधर चिपके हुए हो या फिर आप इधर चिपके हुए हो, और ये दोनों ही चीज़ें आपके कहते हैं ना एक पॉइजन की, स्लो पॉइजन की तरह काम करती हैं। आपकी लाइफ को धीरे 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 खत्म करेंगी, आपके फ्यूचर को धीरे धीरे खा जाएंगी। और एट द लास्ट क्या होगा, ना तो ये रहेंगे, ठीक है। याद रखना, जो आपके साथ आज है ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कल भी हो। और फिर आप क्या करोगे, आप लोग खुद ही जानते हो। मतलब ना तो पढ़ाई हुई और ना ही आपने जो सोच रखा था ना वो हुआ। तो ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। अभी भी टाइम है, अभी भी मौका है, सुधर जाओ। ये लवेरिया नाम की बीमारी आप 5-6 महीने बाद या 4-5 साल बाद कर लेना यार, जब सक्सेस हो जाओगे। ये तो 4-5 साल में आप डिस्ट्रॉय तो होने हो। फिर वो टिफिन लेके जाया करना ऑफिस या जहाँ पर भी जा रहे हो, 10-15 हज़ार की जॉब करना। उसके बाद शादी वादी हो जाएगी, उसके बाद वही छोटी सी जिंदगी जी के टाटा बाय बाय हो जाओगे। तो एक तरफ है छोटी सी लाइफ और एक तरफ है बहुत बड़ी लाइफ, एक कहते हैं ना लग्जरी लाइफ। तो अगर ये 4-5 साल खुद पर मेहनत करोगे तो वो लग्जरी लाइफ ज़्यादा दूर नहीं है। और 4-5 साल अगर ये बीमारी से पीड़ित रहे या फिर इधर घुसे रहे तो फिर वही 10-15 हज़ार फिक्स है वो। तो फिर ठीक है, चाहे तुम चाहो ना चाहो वो फिक्स है, होने वाला है, ठीक है। अगर बैकग्राउंड अच्छा है, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, तो वो बात अलग है कि हाँ बिजनेस करके थोड़ा सा अच्छा कर लेंगे। नहीं तो भाई वो मैंने जो बोला वो फिक्स है। तो चॉइस इज योर्स, क्या करना है आप लोग खुद सोच लो। और अगर बिल्कुल अच्छे से स्टडी करना चाहते हो तो आपके लिए क्रैश कोर्स के बारे में बता ही चुका हूँ, अगर अभी आए हो तो देखो क्रैश कोर्स में आपको उस तरीके से हम लोग तैयारी कराने वाले हैं जिससे पढ़कर आप बोर्ड में अच्छा स्कोर कर जाओगे। प्रीवियस पेपर हम यूट्यूब पर नहीं कराएंगे, एप्लीकेशन पर ही कराएंगे पेड स्टूडेंट्स को। मॉडल पेपर हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सोल्यूशन हो गए, सब कुछ आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा पेड स्टूडेंट्स के लिए। अभी 100 बच्चों के लिए फी है 699 रुपये, बोर्ड एग्जाम तक का फी है। इसलिए जल्दी से ज्वाइन करो इस नंबर पर कांटेक्ट करके, क्योंकि ऐसे मौके हम बहुत कम देते हैं और ऐसे मौके बार बार नहीं आते। अगर आप स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो में पेमेंट करना चाहते हो तो वहां पर कूपन कोड लगा देना क्रैश20। याद रखना इतने का ऑफर ओनली फॉर 100 स्टूडेंट्स है। जैसे कंप्लीट हो जाएंगे फिर आपको 999 पे करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो सोशल मीडिया या फिर इस बीमारी से थोड़ा दूर रहने का प्रयास करना है। एंड जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है यार वो ये है, सभी विषयों में उन टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना है जो ज़्यादा मार्क्स के आते हैं। जैसे अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो न्यूमेरिकल्स यार बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपको न्यूमेरिकल्स पर ज़्यादा फोकस करना है। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करता हूँ तो भाई वहाँ पर रिएक्शंस आती हैं, हमको रिएक्शंस पर फोकस करना है। यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं, डेरिवेशन जिनको बोलते हैं। तो अब मैं इंग्लिश की बात करता हूँ तो आपको पता है यार कि राइटिंग वाला जो पोर्शन होता है, चाहे वो आर्टिकल राइटिंग हो या फिर आपका अनसीन पैसेज हो, ठीक है, वहाँ से बहुत मार्क्स 40 मार्क्स का बनता है आई थिंक, मुझे नहीं पता है कंफर्म इंग्लिश का, ठीक है। तो जिन टॉपिक्स में जहाँ से हमें ज़्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं उन पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है बच्चों। तो कुछ पॉइंट्स थे, अगर आप ये फॉलो करते हो तो अभी भी टाइम आपके पास बचा हुआ है, अभी भी मौका है अच्छा स्कोर करने का। अगर ये भी आपने बिता दिया तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, इस चीज़ को याद रखना। तो अभी भी सुधर जाओ, अभी भी मौका है, नहीं तो पछताने के सिवा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। लाइफ आपका डिस्ट्रॉय होगा, आपके माँ बाप का नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। हम एक अच्छी लाइफ खुद के साथ साथ दूसरों को भी बनाते हैं। अगर लाइफ बेकार होगी तो आपकी बेकार होनी है, इस चीज़ को भी याद रखना, ठीक है। तो ये क्लास आपको कैसे लगी यार, अच्छी लगी होगी उम्मीद करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी ना, लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट करके जरूर बताना। और दूसरी चीज़, बोर्ड एग्जाम में कितना स्कोर करना चाहते हो वो भी मेरे को कमेंट जरूर कर देना, ठीक है बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।